हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल एम्स एंड साइकिल पर स्वागत है। मेरा नाम मधु है और मैं एम्स कक्षा से बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ। तो पिछले कुछ दिनों में या बोले पिछले महीने में पास बहुत सारे कमेंट आए हैं। एक मिनट, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं। नहीं, एक्चुअली मेरे पास जितने भी कमेंट आए हैं तो बच्चों का यही डाउट रहा है कि दीदी हमें फिजिक्स कैसे करनी है, हम क्या फिजिक्स स्किप कर सकते हैं, क्या क्या फिजिक्स हम वन शॉट में कर सकते हैं, उसके बारे में बताइए। दैट्स वाई मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं ताकि आपको एक अच्छे से गाइडलाइंस मिल जाए कि आपको फिजिक्स आके करनी कैसे है, कितनी करनी है, किस लेवल पे करती है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि क्या हम फिजिक्स को स्किप नहीं कर सकते हैं। मतलब देखिए, ऑब्वियसली फिजिक्स एक टफ सब्जेक्ट है तो बच्चों को लगता है कि अगर मैं केमिस्ट्री बायोलॉजी जीके अच्छे से कर लूंगी तो हो जाएगा। तो मतलब हम क्या फिजिक्स को स्किप कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए और आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको फिजिक्स करनी पड़ेगी। आप फिजिक्स को नहीं कर सकते क्योंकि केमिस्ट्री बायोलॉजी और जीके तो बाकी बच्चे भी कर लेते हैं, लेकिन जो आपको रैंक दिलवाता है वो है फिजिक्स। तो फिजिक्स तो आपको करनी पड़ेगी, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए एग्जाम क्वालिफाई बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं लेकिन जो सिलेक्शन होता है वो कुछ लिमिटेड बच्चों का ही होता है। जैसे लास्ट ईयर लगभग 12,000 बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन जो सिलेक्शन वो कितना का हुआ, सिर्फ 1300 बच्चों का, क्योंकि हमारे पास 1300 ही सीट है। तो जो आपको सिलेक्शन दिलवाने में हेल्प करेगा ना वो सिर्फ फिजिक्स ही है। तो आपको फिजिक्स करनी पड़ेगी, आप फिजिक्स की नहीं कर सकते हैं, ये बात अपने मन में अच्छे से बिठा लीजिए। ओके, तो सेकंड चीज आती है वो ये है कि ठीक है, आपने बता दिया कि फिजिक्स करनी है, हम फिजिक्स कर भी लेंगे, बट फिजिक्स किस लेवल पे करनी है? क्योंकि एक्चुअली होता है क्या है कि जो एम्स बीएससी नर्सिंग है उसका जो एग्जाम है वो सीबीटी बेस होता है, तो हमें उसका क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता इजी। तो कहीं ना कहीं हमको एक फिजिक्स का लेवल डिसाइड करने में कि हाँ फिजिक्स किस लेवल की आती है, हमें किस लेवल तक करना है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है एम्स बेसिक नर्सिंग में 2 अटेम्प्ट दिए थे। फर्स्ट मेरा अटेम्प्ट था वो 2024 में था और जो दूसरा अटेम्प्ट था वो 2025 में। तो अगर मैं उसका कंपैरिजन करूँ, जो 2024 का एग्जाम था उसमें जो फिजिक्स थी उसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे, लगभग 10 से 12 थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे। और बाकी थे थोड़े न्यूमेरिकल्स भी थे। तो जो 2024 का एग्जाम था वो थोड़ा सा अजीब था, क्योंकि अजीब इन द सेंस क्योंकि इसमें रिलेटेड सिलेबस भी इंक्लूड कर दिया गया है। ये जो 2024 का एग्जाम था वो थोड़ा सा टफ था, लेकिन अगर 2025 की बात करूँ उसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ 3 से 4 ही क्वेश्चन थे और बाकी सारे के सारे न्यूमेरिकल्स से बट। तो न्यूमेरिकल्स में भी सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो यू कैन इजीली पुट द वैल्यू यू गेट द आंसर। तो अगर कंपैरिजन में जो 2025 का पेपर था वो आसान था और जो 2024 था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो अगर आपको फिजिक्स की प्रिपरेशन करनी है तो आपको एटलीस्ट मॉडरेट लेवल तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप बस बेसिक करके नहीं छोड़ सकते। अगर आप सोचे कि बस बेसिक करने से हो जाएगा तो नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत हार्ड तक जाइए, लेकिन एटलीस्ट आप मॉडरेट लेवल तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आपको इस टाइम में किसी भी एग्जाम क्लियर करना है तो आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। बस हार्ड वर्क करने से नहीं होगा, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एम्स बीएससी नर्सिंग के फिजिक्स के एग्जाम में देखा गया है कि जो 12th का पोर्शन होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेरिजन टू 11। मतलब जो 12th का क्वेश्चन है वो ज्यादा आता है। तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ जनरली कि आप जो है 12th को पहले कीजिए। जनरली 12th की फिजिक्स है उसको पहले कीजिए कंपेरिजन टू 11, क्योंकि जो 11th की फिजिक्स है थोड़ी सी टफ भी है और जो 12th की फिजिक्स है वो थोड़ी सी इजी है 11th की कंपेरिजन में। तो आप पहले 12th से स्टार्ट कीजिए, 12th का हो जाता है तो 11th में नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आपको हर एक चैप्टर को करने के बाद कम से कम उसके एनसीईआरटी और एग्जाम्पल के क्वेश्चन करना जरूरी है। पहले आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन करना है, फिर एग्जाम्पल करना है, उसके बाद आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप जो है बिल्कुल बेसिक से करिएगा। बेसिक से जो है आपका लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग में एकदम बहुत हार्ड लेवल पे चले जाएंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और अगर आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना चाहें तो आपको जो बुक अच्छी लगती है आप वो बुक यूज कर सकते हैं, बट मैं जनरली एमपीसी प्रेफर करती हूँ। सो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप एमपीसी से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले एनसीईआरटी और एग्जाम्पल करना मस्ट। ओके, जो नेक्स्ट डाउट था बच्चों का वो ये था कि क्या हम फिजिक्स को वन शॉट से कर सकते हैं। तो देखिए, वन शॉट से आप कर सकते हैं, बट वन शॉट कब ज्यादा यूजफुल होता है, जब आपके पास ज्यादा टाइम ना हो या फिर आपको जो है वो चैप्टर आपने कर लिया हो, आपको रिवाइज करना हो। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप सारे चैप्टर वन शॉट से कीजिए, क्योंकि देखिए अभी तो नवंबर स्टार्ट हुआ,
तो आपके पास टाइम है, तो एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कुछ कुछ चैप्टर इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कंफर्म होता है कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। कुछ चैप्टर जो होते हैं उनसे कंफर्म नहीं भी होता है। तो स्टार्टिंग के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपको पता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगी। उन चैप्टर को एटलीस्ट आप प्रॉपरली टॉपिक वाइज कीजिए और उन चैप्टर को अच्छे से कर लीजिए। जब आपके पास लास्ट में टाइम नहीं बचेगा और कुछ चैप्टर बच जाएंगे, उस टाइम आप वन शॉट यूज कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग से वन शॉट पेपर डिपेंड मत रहिए, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से बिल्डअप नहीं होगा और लास्ट में आपको प्रॉब्लम देगी। तो वन शॉट यूज करना है बट भी नहीं करना। द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द कंसिस्टेंसी। देखिए एक्चुअली होता है क्या है कि हमको बायोलॉजी और केमिस्ट्री करने में बहुत अच्छा लगता है, तो हमको लगता है कि पहले हम बायोलॉजी कर लेते हैं फिर केमिस्ट्री कर लेते हैं। जब मुझे एक चैप्टर होता है तो हमको लगता है एक और चैप्टर कर लेते हैं फिर फिजिक्स कर लेंगे। तो ऐसा नहीं करना, फिजिक्स में गैप नहीं दे, क्योंकि अगर आपके एक बार फिजिक्स छूट गई ना, अगर उससे आपकी कंसिस्टेंसी हट गई, बीच में गैप आ गया, तो उसको दोबारा से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है। मतलब उसको दोबारा से करना ऐसे होता है, उसको बहुत बड़ा टास्क। तो आपको क्या करना है कि आपको फिजिक्स डेली बेसिस पे करना है, ज्यादा नहीं। आपको 45 मिनट दीजिए, 1 घंटा दीजिए, लेकिन डेली दीजिए। अगर आप कुछ आज नया करने का मन नहीं कर रहा फिजिक्स में, तो पीछे वाला रिवाइज कीजिए, लेकिन फिजिक्स डेली कर लेगा, क्योंकि अगर एक बार बीच में फ्लो छूट गया ना फिजिक्स से, उसको दोबारा स्टार्ट करना बहुत ज्यादा। यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई है, एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। तो वेरी फर्स्ट चीज, आपको फिजिक्स स्किप नहीं करनी है। अगर आपके मन में कुछ ऐसा है या ऐसे चल रहा है तो अपने मन से बिल्कुल हटा दीजिए। अगर सिलेक्शन चाहिए तो फिजिक्स करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें तो डाउट ही नहीं कि हम फिजिक्स छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। सेकंड चीज, फिजिक्स करनी है, अच्छे से करनी है, स्टार्टिंग 12th से कर सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है एटलीस्ट उस पर अच्छे से कमांड बनाइए, उसको टॉपिक वाइज कीजिए, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। देन 12th के बाद यू कैन मूव टू 11 पे आप मूव कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि बस बेसिक लेवल के क्वेश्चन से हो जाएगा, तो नहीं हो, ऐसा नहीं है। मतलब एम्स में इतना बेसिक भी क्वेश्चन नहीं पूछता, इसका लेवल फिजिक्स का हमेशा मॉडरेट टू हाई या काफी होता है। तो आपको जो है बेसिक लेवल की प्रैक्टिस करके नहीं छोड़ना, बेसिक लेवल स्टार्ट जरूर करना, फिर मॉडरेट तक तो एटलीस्ट जाना ही जाना है। उसके बाद आप जो है वन शॉट यूज कर सकते हैं, बट नॉट नाउ। अगर आप एक बार कर चुके हैं, आपको फिर से डाउट हो रहा है, तो आप वन शॉट कर सकते हैं, नहीं तो आप लास्ट में भी बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, नो डाउट। पर अभी आपको वन शॉट यूज नहीं करना है। अभी जो है प्रॉपर अच्छे से वीडियो देखिए, आप लेक्चर नीचे उसके बाद कीजिएगा। और फिजिक्स से कंसिस्टेंसी हटानी नहीं है, फिजिक्स डेली बेसिस पे करना है, चाहे आधा घंटा कीजिए, पौने घंटा कीजिए, 1 घंटा कीजिए, 1.5 घंटा कीजिए, पर डेली कीजिए। ये कुछ कुछ चीजें थी जो मेरे मन में थी और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। देखिए सारा तो नहीं पता, बट एटलीस्ट आपको कुछ तो समझ आया ही होगा, और आई होप ये चीज आपको मदद भी करेगी। अगर आपके स्टिल कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।